Jai Hind everyone, this is Vikas sir. As we have completed our history portion, ज्योग्राफी का भी पोर्शन हम कंप्लीट करने वाले हैं. ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है. सेकंड पार्ट में हम जो भी 8 स्टैंडर्ड का जो भी इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स होंगे ज्योग्राफी वाले वो डिस्कस करेंगे. इसके बाद वाला जो थर्ड लेक्चर आएगा उसमें हम 9th एंड 10th के चैप्टर्स कवर करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट. सो एस मैंने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी है, अगर आपको फ्री में एसपीआई के मॉक टेस्ट देने हैं तो हमारे ऐप पे आप वो दे सकते हो. हमारा ऐप है यशोधर एकेडमी जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है. कल ही इस पे एक टेस्ट हुआ था जो 40 क्वेश्चंस का था. गेट पे 40 क्वेश्चंस था मैथ्स पे. सेम टेस्ट हम अपलोड करने वाले डे बाय डे में. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द अर्थ टेक्स डैश 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 टू कंप्लीट वन रोटेशन. देखो सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन वो हम समझ लेंगे. तो बेसिकली रोटेशन यानी क्या होता है भाई? शक्तिमान. शक्तिमान सबने देखा है. शक्तिमान क्या करता है? ऐसा सपोज फॉर एग्जांपल ये शक्तिमान होगा. ये क्या करता है? हाथ ऊपर करता है और खुद के अराउंड में क्या करता है? घूमने लगता है. तो इसे हम कहेंगे रोटेशन. सेम अर्थ बिहेव करती है शक्तिमान की तरह. वो क्या करती है? खुद के अराउंड में ही घूमना चालू कर देते हैं. ओके, अर्थ खुद के अराउंड में घूमना चालू करेंगे तो उसे हम बोलेंगे रोटेशन. और ये डायरेक्शन कौन सा होता है इसका? इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. सर फिर रिवॉल्यूशन कैसे कहेंगे? रिवॉल्यूशन यानी बड़ी चीज होती है, यानी अर्थ सन के अराउंड में एक सर्कुलर इलिप्टिकल फॉर्मेट में घूमना चालू कर देती है. उसे कहते हैं हम रिवॉल्यूशन. ओके, इसका भी डायरेक्शन सेम होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके, रोटेशन का पीरियड कितना होगा? 24 आवर्स. रिवॉल्यूशन का कितना होता है सर? तो होता है 365 डेज यानी 1 ईयर जो यहाँ पे दिया है. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन पूछा था तो इसका आंसर होगा 24 आवर्स. अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, ये भी मैंने आपको बता दिया, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड द लोकल टाइम डिफर्स बाय ओके डैश डैश डैश. इसे जानने से पहले दो तीन चीजें हम देख लेंगे. देखो अर्थ क्या है? अर्थ इज अ स्फीयर, यानी उसमें कितने 360 डिग्रीज तक के हम ऐसे अलग अलग एंगल्स खींच सकते हैं. तो इतने बड़े स्फीयर पे अगर आपको कोई प्लेस अगर लोकेट करना है तो बहुत डिफिकल्ट जा रहा था. इसलिए जियोलॉजिस्ट ने क्या किया? उस पे कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच दी. जो भी जियोलॉजिस्ट ने अर्थ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड. लैटिट्यूड यानी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइंस. ये सिंपल क्वेश्चन भी तुमको आ सकते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज लैटिट्यूड. ओके, लॉन्जिट्यूड क्या होगा? तो इसके उल्टा वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस से कहते हैं लॉन्जिट्यूड. अभी इनका अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है. जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम कहते हैं इक्वेटर. ओके, ऊपर वाला जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला जो होगा उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से जाता है. दो चीजें आपको याद रखना है. तो लैटिट्यूड का हेल्प लेके हम क्या करते हैं? हम इक्वेटर को डिफाइन कर रहे हैं और हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डिफाइन कर रहे हैं. तो भाई लॉन्जिट्यूड का भी कुछ यूज होगा यस होता है. लॉन्जिट्यूड का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी. तो लॉन्जिट्यूड का यूज दो चीजों के लिए होता है. एक तो सबसे पहले टाइम डिसाइड होता है उससे, जो भी तुम टाइम देख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज 9 बजे तो एक किससे डिसाइड करें? लॉन्जिट्यूड से. और सेकंड डिसाइड करते हैं डेट. ओके, टाइम किससे डिसाइड करते हैं? तो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो होता है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड. ओके देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड अगर पूछा तो क्या हो जाएगा? इक्वेटर हो जाएगा. 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड अगर पूछा हो क्या हो जाएगा? टाइम के लिए यूज होता है. इसे ही कहते हैं GMT, दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम. ग्रीनविच एक सिटी है. हाँ यहाँ पे दिया है. सपोज ग्रीनविच मेन टाइम वाला लैटिट्यूड होगा, ये सिटी होती है ग्रीनविच यूके में, यहाँ से ये पास होता है. ओके, डेट लाइन कहाँ पे होती है? तो डेट लाइन इसके एग्जैक्टली अपोजिट 180 डिग्रीज पे होती है. 180 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड पे क्या होंगी? डेट लाइन. तो सिंपल सी तुमको यहाँ पे क्या देखना है? देखो 0 डिग्री लैटिट्यूड पूछा तो क्या लिखोगे? इक्वेटर. 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पूछा तो क्या लिखना है आपको? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से पास होता है. ओके, 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया से जाता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कितने स्टेट से जाता है, कितने से जाता है. अगेन डेट लाइन कौन सी होंगी? 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड वाली डेट लाइन होंगी. ठीक है, अभी देखो स्क्रैप कर देते हैं हम, नोट्स बनाते रहो साइड बाय साइड. अर्थ देखो ये स्फीयर है, मैं इसके ऊपर में 360 तक के, सपोज मुझे यहाँ पे वापस आना है. देखो लॉन्जिट्यूड के बारे में हम थोड़ा देख रहे हैं. एक प्लेस है,
इसी प्लेस पे मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं पूरा घूम के ऐसे घूम के इस पे वापस आने वाला हूँ। तो मैं कितने डिग्रीज वाला एंगल ट्रेवल करूंगा? सर सबको पता है एंगल ऑफ स्फीयर होता है, या फिर जो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। अगर मुझे इसी टाइम में, अगर मैंने टाइम गिना, मैंने अभी यहाँ पे क्या गिना, मैंने एंगल गिना उसी प्लेस का, अगर मैं टाइम गिनता हूँ तो मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो सेम यहाँ पे आने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? तो अर्थ यहाँ पे क्या कर रही, रोटेशन कर रही। तो हमने पहले ही पढ़ा है, और एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। तो 360 डिग्री कवर करने के लिए कितना लगेगा टाइम? 24 आवर्स। तो मैं इससे निकाल सकता हूँ 1 आवर कवर करने के लिए कितना लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना होता है? 15 डिग्री होता है। ओके, तो मुझे, मैं अगर 1 घंटा इधर ट्रेवल किया तो मैं 15 डिग्री लैटिट्यूड पे पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे 0 डिग्री है, 15 डिग्री लैटिट्यूड पे मैं रीच आउट होऊंगा। 1 आवर यानी होता है 60 मिनट, और 1 आवर यानी कितना होगा? और इधर हमने देखा 15 डिग्री ट्रैवल करने के लिए कितना लगता है, 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड ट्रैवल करने के लिए 1 आवर लगता है। 1 आवर को 60 मिनट हम लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 डिग्री इजिकल टू 60 मिनट। ओके, तो सबको एक सिंपल कैलकुलेशन इक्वेशन मैंने बनाया। ओके, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? इससे मैं निकाल सकता हूँ 1 डिग्री के लिए कितने मिनट्स लगे घूमने के लिए। तो इसका आंसर आता है 1 डिग्री के लिए लगते हैं 4 मिनट। ओके, तो ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो अगर मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड से 1 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे जाता हूँ, सॉरी, अगर मैं 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे जाता हूँ तो मेरा टाइम बढ़ता है, सब डिफर होता है 4 मिनट से। ओके, ये आपको याद रखना है, ये इस क्वेश्चन में पूछा था। तो देखो सिंपल सी बात है, 360 के लिए 24 आवर्स, 1 आवर्स के लिए 15 डिग्री। 1 आवर्स को मैंने 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया और ये 15 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री यानी कितना हो जाएगा? 4 मिनट हो जाएगा। अभी ये भी आपको याद रखना है, जैसे ही हाँ ठीक है, मैं लास्ट में बताऊंगा ये क्या करना है। तो फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड द लोकल टाइम डिफर्स कितना होता है? 4 मिनट से होता है। और लॉन्जिट्यूड अगर सेम रहता है, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे अगर 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है तो यहाँ पे सभी प्लेसेस का टाइम सेम होगा, टाइम इज सेम। ओके, किसके लिए सेम होगा? फॉर सेम लॉन्जिट्यूड के लिए। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द नून टाइम इज द सेम एट एनी गिवन डैश 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 अक्रॉस द दैट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखो सेम है, मैंने बोला है, देखो नून टाइम क्या है यहाँ पे? सेम कहा है, मैंने बोला सेम कहाँ पे रहेंगे? अगर सेम लैटिट्यूड रहेगा, सॉरी सेम लॉन्जिट्यूड, अगर सेम लॉन्जिट्यूड रहता है तो टाइम सेम रहेगा। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होगा? लॉन्जिट्यूड। जब भी टाइम वर्ड सुनोगे तो उससे हमेशा रेफर होगा लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड का रेफरेंस कहीं पर भी नहीं आता है जब टाइम एंड डेट आती है तो। ओके, इतना याद रखना। सेकंड है द टाइम ऑफ अ प्लेस एज डिसाइडेड बाय द लोकेशन ऑफ द सन इन द स्काई इज नोन एज। देखो सन हर जगह पे अलग अलग होगा, यानी बोलने की चीजें है कि इंडिया में सन अलग, यानी अलग टाइम पे दिखाई देगा, जैसे नून वाला सर के ऊपर एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया में अलग टाइप पे दिखाई देगा यार, न्यूजीलैंड में अलग टाइप का होगा, यूएसए में अलग टाइप इन द सेंस टाइम में दिखाई देगा सन। तो उसे जो कहते हैं हम, इसे कहते हैं लोकल टाइम। स्काई में सन को देख रहे हम लोकल टाइम बता सकते हैं रिस्पेक्ट टू इसका। ओके, इसका आंसर हो जाएगा लोकल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज आईएसटी हैज बीन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द डैश 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 लॉन्जिट्यूड। देखो जहां पे टाइम आया वहां पे आएगा लॉन्जिट्यूड, विच पासेस थ्रू मिर्जापुर नियर उत्तर प्रदेश इन इलाहाबाद। ये भी आपको याद रखना है। तो देखो जैसे हमने देखा था GMT दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम, वो कहाँ से पास होता था? 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से। ओके, सेम 82.30 ईस्ट। ओके, यानी ईस्ट इन द सेंस इधर वाला, GMT की ईस्टर्न साइड यानी इधर वाला, ये होता है इंडिया का IST बोला जाता है। ये होता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम से सभी कंट्रीज के टाइम डिसाइड होते हैं। जैसे ये ईस्टर्न तरफ है, जब भी ग्रीनविच के तुम ईस्टर्न पे जाओगे तो तुमको टाइम को ऐड करना पड़ता है। ओके, प्लस, और जब भी तुम ग्रीनविच के वेस्टर्न पे जाते हो तो तुमको टाइम को सबट्रैक्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। इंडिया का IST कितना होगा फिर? 82.30 डिग्री ईस्ट। आपको याद रखना है ईस्ट, बिकॉज ये ग्रीनविच के ईस्टर्न साइड पे है। क्योंकि कहाँ से पास होता है? इलाहाबाद से। मिर्जापुर एक सिटी है। ओके, देखो जब भी मैचेस रहती है इंटरनेशनल, वहां पे 2 टाइम रहते हैं, GMT IST इज इक्वल टू, ऐसे लिखा रहता है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू GMT प्लस 5 इंटू 30 आवर्स। यानी अगर GMT पे, ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आएगा। अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे अगर सुबह,
यानी दोपहर के 12 बजे, तो इंडिया में कितने बजेंगे, ऐड कर दो 5:30 PM हो गई इंडिया में। ओके, यहाँ पे अगर 1 बजा होगा तो इंडिया में कितने बजेंगे, 6:30 PM। अगर यहाँ पे इन द सेंस यूके में अगर दोपहर का 1 बजता है तो इंडिया में शाम के 6:30 बजते हैं। ओके, ये भी आपको याद रखना है। फॉरेन इंटर और एक रिलेशन तो मैंने आपको बता दिया, 1 डिग्री 4 मिनट। अगर एक बंदा ए बंदा ईस्टर्न साइड पे अगर 15 डिग्रीज ट्रेवल करता है, और ए जब ट्रेवल किया था उसने नॉर्मली, यहाँ पे टाइम कितना था, यहाँ पे टाइम था सपोज 2 PM, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 3 PM, बिकॉज 15 डिग्री यानी कितना होता है 1 आवर होता है, तो 1 आवर बढ़ेगा जब तुम ईस्टर्न साइड पे जाते हो तब। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। फॉर एन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंट्रीज द लोकल टाइम एट इंग्लैंड यानी यूके या फिर ब्रिटेन, इसे कहीं भी कौन से भी नाम से जानो, इज कंसिडर टू बी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। ओके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम यानी यूटीसी बोला जाता है इसे नॉर्मली। तो कहाँ पे होता है वो, ग्रीनविच, जीएमटी को कंसीडर करते हैं हम पूरे वर्ल्ड के लिए कोऑर्डिनेशन बना के लिए, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी यूएसए का टाइम, पाकिस्तान का टाइम, इंडिया का टाइम, किसके रेफरेंस पे लिए हमने, जीएमटी ने। पूरे वर्ल्ड में एक रेफरेंस माना है जीएमटी वाला, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जीएमटी की ईस्टर्न साइड पे जाओगे तो वहां पे क्या होगा, जीएमटी के जब ईस्टर्न साइड पे जाओगे तुम तो वहां पे टाइम ऐड होगा, और कितने से ऐड होगा, 15 डिग्री अगर ट्रेवल करोगे तो 1 आवर ऐड होगा, एंड 1 डिग्री ट्रेवल करोगे कितना होगा, 4 मिनट ऐड होगा। ओके, ये था आईएसटी पास करता है नॉर्मली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5 स्टेट से, ये भी आपको याद रखना है। 5 स्टेट से आईएसटी पास करता है, इंडिया में से कहाँ पे, इलाहाबाद में 82.13 ईस्टर्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ आपके 8 स्टैंडर्ड बुक में एक टॉपिक दिया है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो अर्थ है, अर्थ इसे क्या रहता है, स्पीयर रहता है। ओके, तो अर्थ के इनसाइड में 3 लेयर प्रेजेंट है, जो सबसे आउटर वाला लेयर प्रेजेंट है, हम एक ही फिगर से देखेंगे सो दैट बाकी के बाकी सभी एमसीक्यूज तुमको आ जाएंगे। जो सबसे आउटर वाला होगा यानी ऊपर वाला सबसे, वो होता है कोर। जो मिडल वाला होता है उसे हम कहते हैं मेंटल, सॉरी ये हो जाएगा क्रस्ट, सॉरी आउटर वाला सबसे बाहर वाला ये हो जाएगा क्रस्ट, मिडल वाला होता है मेंटल, और इनर वाला होता है सबसे अंदर वाला, हम बोलते हैं ना कोर तक के जाओ, किसी भी टॉपिक के कोर तक के जाओ, कोर यानी क्या हो जाएगा, सबसे इनर वाला हो जाएगा। ओके, तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर आर द लेयर्स ऑफ अर्थ। तो अर्थ की इंटीरियर कितने लेयर से बना है, आउटर क्रस्ट, मिडल वाला मेंटल, थर्ड वाला कोर। क्रस्ट होता है, देखो अभी यहाँ पे टाइप्स दिए उन्होंने, क्रस्ट कितने टाइप का होगा, तो उन्होंने बोला कि क्रस्ट भी 3 टाइप का होता है। क्रस्ट कितना होता है, 2 टाइप का होता है, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक होता है ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंट यानी होता है जमीन, लैंड, और ओशियन यानी क्या होता है, ओशियन यानी होता है सर वाटर। ये 2 टाइप का होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को दूसरा नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना रहता है। ओशियन क्रस्ट का दूसरा नाम होता है साइमा, ये भी आपको याद रखना है, सीमा आंटी, सियाल आंटी। ओके, सियाल एंड साइमा। ओके, मेंटल जो होता है वो भी 2 टाइप के होते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल होता है लिक्विड स्टेट में, देखो मैं जितना लिख रहा हूँ वैसे भी आपने लिखा तो भी आपको याद हो जाएगा, और 1 फिगर में सभी के सभी पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ओके, अपर मेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। इसे क्या कहेंगे, एस्थेनोस्फीयर। इसमें लावा रहता है, मैग्मा रहता है। लावा एंड मैग्मा क्या चीज होता है, सपोज वोल्केनो जब इरप्ट होते हैं तो इनसे जो बाहर निकलता है मटेरियल, इसे कहते हैं लावा और मैग्मा। ओके, कोर जो होता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर होता है लिक्विड स्टेट में और इनर कोर होता है सॉलिड स्टेट में। अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कोर। मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन में इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो कोर। तो देखो इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके बन चुके हैं, अभी अगले वाले क्वेश्चन सिर्फ आपको टिक ही करने हैं एक। ओके, फिर से क्या होता है, देखो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, तीनों के बीच में एक बाइफर्केशन दिया है जिसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो आपको याद कैसे रखना है, महात्मा गांधी करके याद रखो, महात्मा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गांधी। तो एम है, एम से आएगा मोह एंड जी से आएगा गटेनबर्ग। ओके, समझ में आ रहा है। तो मोह एंड गटेनबर्ग, दीज आर द डिसकंटिन्यूटी। मोह किसके बीच में प्रेजेंट होगा, मोह होगा, मैं साइड में लिखता हूँ, मोह होगा क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में, और गटेनबर्ग किस में होगा, मेंटल और कोर के बीच में। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। देखो ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुके हैं, मैं सिर्फ आंसर्स लिखता हूँ अभी। क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है, उन्होंने दिया है कि द डैश 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 इज द थिनेस्ट ऑफ द ऑल द लेयर्स व्हेन कंपेयर टू द मेंटल ऑफ द कोर। थिनेस्ट कौन सी होंगी, थिनेस्ट होती है क्रस्ट। क्रस्ट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स व्हेन कंपेयर टू द मेंटल एंड कोर। लेयर वाज नोन एज द सीआर। देखो क्रस्ट के दो टाइप हमने देखे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। हमने देखा था कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो था वो बना था सियाल से, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और साइमा किससे बना था, वो बना था ओशियानिक से, तो ओशियानिक क्रस्ट को दूसरा नाम क्या जाता है, सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। मेंटल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, अपर एंड लोअर मेंटल। द अपर मेंटल इज इन लिक्विड स्टेट, जिसे हम मैग्मा और लावा कहते हैं, और अपर मेंटल को दूसरा नाम क्या दिया था हमने, एस्थेनोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देयर आर टू लेयर्स इन द क्रस्ट, मैंने बोला है दो दो टाइप के क्रस्ट होते हैं, एक होता है ओशियन जो लैंड वाटर वाला होता है, और होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो लैंड वाला होता है। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट आर द टू लेयर्स ऑफ द क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच एलिमेंट इज फाउंड इन मेंटल एंड क्रस्ट। देखो मेंटल एंड क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट फाउंड होता है वो होता है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल फाउंड इन द कोर ऑफ अर्थ। ओके, कोर ऑफ अर्थ को दूसरा नाम दिया जाता है नीफे, ये भी आपको याद रखना है। नी से होता है निकेल एंड एफी से आता है आयरन, तो निकेल एंड आयरन का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो कोर से कौन से ज्यादा मिनरल प्रेजेंट होंगे, निकेल एंड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द इनर कोर इन विच स्टेट। देखो आउटर कोर किसमें था, आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट, इनर कोर होता है सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द आउटर कोर, ये हमने पढ़ चुके, आउटर कोर इज मेड अप ऑफ नीफे, मैंने बोला है इसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है आयरन एंड निकेल, इसमें आयरन ऑप्शन है तो सही आंसर हो जाएगा आयरन। द लेयर ऑफ अर्थ ऑन विच वी लाइव, हम कहाँ पे रहते हैं, हम रहते लैंड पे रहते थे, यानी हो जाएगा इसका आंसर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। विच सिस्मिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू अ लिक्विड मीडियम। सिस्मिक वेव्स है, इसका मीनिंग होता है अर्थक्विक वेव्स। अर्थक्विक वेव्स जो अर्थ सरफेस के अंदर से ट्रेवल करती है। तो इतना याद रखना, जो प्राइमरी, इसके दो टाइप होते हैं अर्थक्विक वेव्स के, एक होता है प्राइमरी वेव्स, एक होता है सेकेंडरी वेव्स, और जो सरफेस पे आती है उसे कहते हैं सरफेस वेव्स। ओके, प्राइमरी वेव्स तीनों भी मीडियम से ट्रेवल करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और सेकेंडरी वेव्स करती है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से ट्रेवल। ओके, तो यहाँ पे क्या है, द सिस्मिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम से कौन सी करती है, सिर्फ प्राइमरी वेव्स ट्रेवल करती है। ओके, लिक्विड, हाँ, और सेकेंडरी वेव्स ओनली ट्रेवल करती है सॉलिड से, ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड, और ये किससे करती है, सॉलिड से भी करती है, लिक्विड से भी करती है, और गैस से भी करती है। सो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन पे। डैश 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 इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम और वाटर वेपर, यानी क्या हो रहा है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा। लिक्विड पार्ट अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इवेपोरेशन। ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ज़हन में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड इट्स ह्यूमिडिटी। ये भी आपको याद रखना, ह्यूमिडिटी यानी क्या होता है, कितने वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है। सपोज एक एयर का ड्रॉप है, इसमें कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है, इसे कहते हैं हम ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। अगर तुमने लिया अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, ओके, एक क्यूब लिया तुमने, एक क्यूब में कितना एयर है, उसमें वाटर वेपर देखा कितना है, तो उसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। उसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं। तो बेसिकली ह्यूमिडिटी क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन एयर। अगर 1 क्यूबिक मीटर एयर लिया, उसमें कितना वाटर, उसे क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू इन द एयर इनटू वाटर। देखो अभी क्या हो रहा है, अभी उल्टा प्रोसेस हो रहा है। गैस का कन्वर्जन किस में हो रहा है, नॉर्मली लिक्विड में हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन और डेंसिफिकेशन। ये भी आपको याद रखना है, डेंसिफिकेशन इज द न्यू वर्ड फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी सिंपल ही है। गैस को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करे हो बाईपास करके लिक्विड को, तो होता है सब्लिमेशन। लाइक इसका होता है कैम्फर एग्जांपल, बहुत सही से। कैम्फर क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, ना कि वो लिक्विड स्टेट को बाईपास कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स है तुम्हारे सिलेबस में, तो बेसिकली मैंने फिगर डाला है। एक सिंपल सा चीज आपको याद रखना है, देखो जिसमें आपको सीरस वर्ड दिखाई देगा, जिसमें आपको सीरस या सीरो वर्ड दिखाई देगा, वो हो जाएंगे हाई क्लाउड्स।
टाइप्स ऑफ क्लाउड में, जिसमें आपको अल्टो वर्ड दिखेगा वो हो जाएंगे मिडल क्लाउड्स, बस इतना याद रखो। और बचे हुए जितने भी क्लाउड्स होंगे वो कौन से हो जाएंगे भाई, वो हो जाएंगे लोअर वाले क्लाउड्स। तो आपको दो ही याद रखना है, सीरस और सीरो जिसमें रहेगा हाई क्लाउड्स, अल्टो जिसमें लगा रहेगा वो मिडल क्लाउड। देखो सीरस, सीरो स्टेटस, सीरो क्यूमुलस, बाकी किधर भी सीरो आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, और लास्ट के दो याद रख सकते हो 9 एंड 10th वाले, बिकॉज इस पे बहुत सारे बार क्वेश्चन भी पूछा है। क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर द एक्सटेंट कुड बी वेरिएबल, यानी ये कभी भाई घूमने के लिए ऊपर भी जाएंगे, कभी मिडल भी होंगे, कभी लोअर साइड में भी होते हैं। कौन से, क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। नेक्स्ट जाते हैं, देखो आपके बुक में एक एक्सरसाइज है, द डैश 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 ऑफ एयर इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर ऑफ एयर। टेम्परेचर ऑफ एयर पे क्या, टेम्परेचर ऑफ एयर क्या डिसाइड करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एयर। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उतना कम होगा। सेकंड क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर इन वाटर वेपर इन 1 cubic मीटर ऑफ एयर शोज दैट इट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसका आंसर होगा। ओके, इज लेस इन डेजर्ट एरिया द एयर इज ड्राई देयर। ओके, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर एयर का लेस होता है तो उसमें क्या होता है, एयर ड्राई बन जाता है। नेक्स्ट जाते हैं, टाइप ऑफ क्लाउड्स आर इंडिकेटर ऑफ स्टॉर्म। देखो जिसमें वर्ड आपको दिखाई देगा निम्बस, वो हो जाएगा वाटर देने वाला क्लाउड्स, यानी जो घने काले बादल होते हैं उनको कहते हैं इंग्लिश में निम्बस क्लाउड, वाटर गिविंग क्लाउड्स कहा जाता है इन्हें। ओके, तो क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड होते हैं ये क्या करते हैं, इंडिकेटर ऑफ स्टॉर्म वगैरह देते हैं, लाइटनिंग वगैरह होता है, जो जैसे हवाएं चलती है ऐसे सारी इसमें होता है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं, इसका आंसर है कंडेंसेशन। ओके, वाटर वेपर अगर डस्ट पार्टिकल पे ही जम जाता है, लाइक फ्रोस्ट आपने देखा होगा, दव या फिर ड्यू बोलते हैं इसे, नाइट टाइप ऑफ है, तो ये हो जाता है कंडेंसेशन, इसका आंसर हो जाएगा कंडेंसेशन। नेक्स्ट जाते हैं, द डैश 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 इन द पैसिफिक ओशियन इज द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। इसका आंसर है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच, ट्रेंच क्या होता है, सपोज ये ओशन है, ये ओशन है, वाटर है यहाँ पे सभी इस तरीके से, और यहाँ पे क्या है, ओशन का फ्लोर है। तो ये जो ऐसे ट्रेंच रहता है वी शेप वाला, अगर शेप रहता है, तुम अगर यहाँ से वी शेप वाला जो ट्रेंच होता है उसे नॉर्मली हम ट्रेंच कहते हैं, वी शेप को। और सबसे डीपेस्ट कौन सा है, मारियाना ट्रेंच, कहाँ पे प्रेजेंट है, पैसिफिक ओशन में, भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, मारियाना ट्रेंच किस ओशन में प्रेजेंट है, तो पैसिफिक में। और डेप्थ वगैरह पूछेंगे लेकिन याद करो 11,000 से ऊपर है। ओके, कॉन्टिनेंटल फ्लोर क्या होता है, कॉन्टिनेंटल फ्लोर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे ये होता है, ये लैंड होगा और यहाँ से अगर ओशन चालू हो जाता है तो ऐसे एक स्लोप होता है, ये जो स्लोप होता है इस एरिया को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, फिर से थोड़ा बहुत ज्यादा ये हो जाता है, स्लोप आ जाता है, इसे बोलते हैं स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। ओके, और इसे ये होता है अबाइजल प्लेन्स, और इसमें आता है मारियाना ट्रेंच, डिप्स वगैरह, मरीन डिप्स कहा जाता है इसे, जैसे अगर वी शेप रहा तो। ठीक है, तो सेम अगर थोड़ा शेल्फ और इसके ये जो पार्ट होता है इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, फिर स्लोप बन जाता है इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो प्लेन होता है उसे कहते हैं अबाइजल प्लेन, और अगर डीप रहता है प्लेन में भी उसे कहते हैं हम मारियाना डिप्स। सबसे यूजफुल होता है मैन के लिए होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये भी आपको याद रखना है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी ये एरिया बीच वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछते हैं करंट। करंट यानी क्या चीज होता है सर, तो तुमको पता होगा, अगर तुम देखते हो सपोज रिवर देखते हो, ऐसे सरफेस है, यहाँ से ऐसे रिवर फ्लो होती है। ओके, रिवर का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है, वाटर फ्लो भी सेम डायरेक्शन में रहता है। सेम ओशन में क्या होता है, ओशन में रिवर की तरह एक वाटर एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसे हम कहते हैं ओशन करंट। आपको इस फिगर में जो भी करंट रेड में दिखाई दे रहे हैं एंड ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है, दीज आर द वार्म करंट्स। रेड एंड ब्लैक वाले कौन से, वार्म करंट बोलते हैं उसे, या फिर हॉट करंट बोलते हैं। ओके, और जो आपको ब्लू में दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कोल्ड करंट्स। आपको ये भी याद रखना है। बेसिकली क्या है, करंट का एक तो पूछेंगे वार्म है कि कोल्ड है, नेक्स्ट पूछेंगे कहाँ पे प्रेजेंट है। तो दो तीन इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलता हूँ, आपको याद रखना है गल्फ स्ट्रीम, एक याद रखना है, एक याद रखना है लेब्राडोर, एक याद रखना है कैनरी। ओके, तीन याद रखना है। पेरू याद रखना है, बहुत ही बार पूछा है, एंड ब्राजील। ओके, एक याद रखना है मोजाम्बिक जो इंडियन ओशन में आता है। ओके, एंड इधर इतने भी याद रखे तो भी हो जाएगा। और आप फिगर एक बार देख लीजिए, अगुला एंड बेंगुला भी आपको करना है तो कर सकते हो, अगुला एंड बेंगुला एक बार फिगर देखना है, फिगर से पता चल जाता है जो भी ब्लू में है। और जो ओशन का ये देखो, सपोज लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी, ब्राजील, बेंगुला, ये कहाँ पे आता है, ये आता है अटलांटिक ओशन में। ये कौन सा होता है, अटलांटिक वाला ओशन। तो बी बी याद रख सकते हो, ब्राजील एंड बेंगुला अटलांटिक में आते हैं। बेंगुला की साइड वाला अगुला होता है वो
वो होता है हॉट करंट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न साइड होता है वहां पे कोल्ड करंट पाया जाता है हमेशा, और ईस्टर्न पे कौन सा होता है, हॉट वाला करंट होता है। ओके देखो, पेरू करंट वेस्ट साइड पे इसीलिए कोल्ड है, ब्राजील ईस्ट साइड पे इसीलिए हॉट है। यहाँ पे देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वेस्ट साइड पे बंगीलाई इसलिए कोल्ड है, ईस्ट साइड पे अगुला इसलिए हॉट है। ठीक है, कैनरी, लैब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लैब्राडोर करंट किस ओशन में फ्लो होता है। तो देखो लैब्राडोर करंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लैब्राडोर करंट है, यहाँ पे ये कौन सा साइड होता है, इक्वेटर के ऊपर वाले जो करंट है इसे बोला जाता है नॉर्थ वाला डायरेक्शन, और नीचे वाला कौन सा होता है, नीचे वाला होता है साउथ वाला डायरेक्शन, अगर पूछा है तो यहाँ पे देखो दो है, अटलांटिक, मुझे तो पता था लैब्राडोर अटलांटिक में ही था, लेकिन कहाँ पे था, वो था नॉर्थ अटलांटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच करंट आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज इन इंडियन ओशन, ईस्ट 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 ऑस्ट्रेलियन करंट, पेरू करंट, साउथ पोलर करंट एंड सोमालिया करंट। सोमालिया करंट ही होता है मोजेम्बिक करंट। ओके, ये हमने फिगर में देखा है, तो इसका आंसर होगा सोमालिया करंट। पेरू करंट आता है पैसिफिक ओशन में, एकदम लास्ट में, ये जो होता है अल नीनो ला नीनो करके कंसेप्ट होता है, इससे रिलेशन में आता है पेरू करंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्स इन द एरिया वेयर द कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट। देखो ये जो एरिया आता है जहाँ पे कोल्ड एंड वार्म करंट मीट होते हैं, ऊपर वाले देखो नॉर्थ में लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे अगर कोल्ड एंड वार्म करंट मीट होते हैं तो वहाँ फॉग का जनरेशन होता है, थिक फॉग। ओके, कोहरा इसे बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, यहाँ तक क्वेश्चंस खत्म हुए हैं। तो बेसिकली हमने ज्योग्राफी का 8 स्टैंडर्ड वाला जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 9th एंड 10th वाले कवर कर लेंगे, एंड हम फिजिक्स के लेक्चर भी और केमिस्ट्री के लेक्चर भी साथ में लाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद।